नवे नियुक्त किए हुए प्रधान साहब नवजोत सिद्धू जी, सारे सारे साबका पीसीसी के प्रधान साहब, सारे साबका मुख्यमंत्री साहिबा, और अज जेड़े अज इत्थे सुशोभित सारे मेरे वीरों भैनों, तुसीं दूर दूर तो आए हो, बहुत अज थोड़े शुक्रगुजार है। मैनू भी ये 3-4 जेड़े अपने वर्किंग प्रेसिडेंट साहब नियुक्त किए ने, साडे प्रधान ने सोनिया जी ने, कुलजीत नागरा जी, संगत सिंह जी गिलचिया, सुखविंदर डैनी जी ते पवन गोयल जी, उन्होंने भी बहुत बधाई होए। थोनू भी बधाई होए नवजोत जी, क्योंकि तुसी कारोबार सारे पंजाब का तुसी अगले साडे पार्टी का चलाना है, और कोई छोटी गल नहीं होंगी। पंजाब दे विच समस्यावां बहुत ने, नहीं आ रहा, आ रही है आवाज, नहीं आ रही, नहीं सुनते नहीं, क्या देखो कुछ नेड़े तो फिर हुण आ रही है, हुण ओके गुड गुड। पहली गल तो मैं जी गल कहना चाहना है कि जाखड़ साहब और मैं बहुत साल 4 साल असी इकट्ठे रहे हैं, जिन्ना इन्होंने प्यार दिता मैनू। मेरी कोशिश हर वेले रही कि जैसे कबीर को प्यार दिने वही प्यार दिता मैं उन्होंने, और इन्होंने कदे भी ना नहीं की किसी गल। मेरे तो कह रहे हैं कि मैं ना नहीं की, असल मैं इन्होंने कह रहा पूरी कोशिश इन्होंने की। समय लंघ जाता है, लोगों की आशावां बनदियां ने, तो फिर थोड़ी देर बाद लोग कह लग जाते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं तुहानूं दस सकना जिन्हें इन्होंने किया है और जो प्राप्त पंजाब दे विच प्राप्तियां हुई ने, कोई हुकूमत नहीं पहला उठ के कह सकती कि असीं कीता सी। चाहे अज मैं बलबीर जी नूं देख रहा सामने बैठे, कोविड का मसला ये, और सोनी साहब कितने हो तुसीं बैठे, सोनी साहब ने मैडिकल एजुकेशन वालों, इन्होंने हैल्थ वालों जिस तरीके नाल साडी कोविड की जंग लड़ी, मेरा ख्याल पंजाब नंबर 1 ते इस काम च आया है। साडे लोग काफ़ी इस बीमारी दे विच मरे, 16,000 के करीब पंजाबी मरे ने इस बीमारी च, लेकिन इन्होंने दिन रात ये दोनों ने अपने काम किए ने, और असी सारे शुक्रगुजार हैं। इस वेले 56 साढ़े नवे केस आए ने, और सिर्फ 2 मौतां हुई ने, जिथे 300 400 मौतां डेली होंदियां सी। और वाहिगुरू करे तीसरा फेरा जिहड़ा कहते हैं कोविड का वो ना आवे साडे, लेकिन असी तैयारी पूरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और मैडिकल एजुकेशन कर रहे हैं ताकि यह काम अगे ना हो। ये तो पहला सामना कर दो, कम मेरे कान में सुन रहा है। दूसरा साडी एजुकेशन, सिंगला साहब कितने होती हाँ बैठे ने, पूरे हिंदुस्तान दे विच नंबर 1 प्राइमरी एजुकेशन विच पंजाब नूं नियुक्त किया गया, और ओहदे विच ये नहीं 3 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छड्ड के साडे इन्हां दे स्कूल गवर्नमेंट स्कूलों दे विच आए ने, जिथे असीं पूरी कुछ किस्म की इत्थे एजुकेशन की। छोटी गल नहीं होती कुछ, लेकिन ये कीता इन्हां एग्रीकल्चर दे विच पंजाब को 1 नंबर पर नियुक्त किया गया। पिछले साल जैसे कणक की पैदावार सी, पिछली बार मध्य प्रदेश सी, असी फिर अगे निकल गए झोने दे विच। तो निका जा 2% धरती एजुकेशन में बहुत अच्छा काम हुआ है और हमें बहुत अच्छी पायदान पर रखा गया है। लोग कहते हैं कि काम नहीं किया, लेकिन हमने काम करके दिखाया है। गवर्नमेंट किते पीछे रह गई, कोई गल्लां हो जांदियां ने, कई कानूनी व्यवस्था हो जाती है। बरगाड़ी का जिक्र होया, कोटकपूरे का जिक्र कुछ बातें होती हैं, लेकिन कोई कहे कि सरकार पीछे रह गई, ऐसा नहीं है। कानून दे विच ये सारे चलान पेश हो गया। अखीरला जिहड़ा चलान सी और बेअदबी के मामलों को लेकर जो घटनाएं हुई उनको लेकर सवाल उठाया जाता है कि लेकिन सब कुछ कानूनी मसले हैं। ये समय लगता है, लेकिन मैं
एक हाई कोर्ट का आदेश बीच में आ गया था बेअदबी के मामलों में कोटकपूरा को घटना को लेकर, लेकिन उसका चालान हमने पेश करवाया। जिथे जिथे गल्लां कीतियां ने इन्हां ने कीती कोशिश बरगाड़ी का मसला इन्हां ने सीबीआई ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤਾ और सीबीआई ਉੱਥੇ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करनी थी, रखी बैठी सी उस बुक ਨੂੰ सुप्रीम कोर्ट तक जाके ਅਸੀਂ वापस लेके आए उस केस ਨੂੰ। बेअदबी की घटनाओं के बाद जो बरगाड़ी का मसला हुआ था उसको इन्होंने सीबीआई को रेफर कर दिया था, यानी प्रकाश सिंह बादल सरकार ने सीबीआई को रेफर कर दिया था। हमारी सरकार उस मसले को वापस लाई और पंजाब पुलिस से इन्वेस्टिगेट करवाना शुरू किया। बिल्कुल खत्म हो जाना है। आप देखिएगा अगले चुनाव में ना प्रकाश सिंह बादल रहेंगे ना विक्रम मजीठिया रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। जो सानू रल के लड़नी पऊ नवजोत सुनो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ 1963 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਈਐਮਏ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਔਰ फिर नवजोत सिद्धू, आप सुनिए, मेरा और आपका इतना फर्क है, आप ध्यान से सुने। आपका जब जन्म हुआ तब मेरा कमीशन हुआ था, यानी 1963 में आप पैदा हुए थे। जनरल सैकटरी ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ जनरल सैकटरी से ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਡੀਸੀਸੀ ਦੇ। ਫਿਰ 1967 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ और इन्हों के पिता जी इंदिरा जी ने 1967 में मेरे माता जी को लोकसभा के चुनाव में जितवा कर लेकर गए। मैं जब 1970 फौज छड़ के आया तो मैनू उदों दसिया गया कि मैं मदर नूं पुछया, कहते कि तुसीं पॉलिटिक्स दे विच अपना कदम चुको। मैं कहा मैनू तो कोई पॉलिटिक्स है तो पता ही नहीं है। कहते नहीं कोई तुसीं सरदार भगवंत सिंह जाके 1970 में जब मैंने फौज छोड़ी तब मेरी माताजी ने कहा कि आप पॉलिटिक्स में आइए। मैंने इन्हां दे घर च या मेरे घर च और इन्हां ने मैनू कदम सियासत विच वो लेके आए। ये सी साडा पिछोकड़। नवजोत सिंह सिद्धू के पिता से मेरा तब का रिश्ता है। जब मैं जांदा सी इन्हां दे घर ये हमारी बैकग्राउंड है, नवजोत सिंह सिद्धू के परिवार की और हमारी बैकग्राउंड। फिरदे से उत्थे कैप्टन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जब पैदा हुए थे तब से वो इनके पिता को, इनके परिवार को जानते हैं, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकली एक्टिव थे और पटियाला के ही दोनों परिवार हैं। इकट्ठे चलांगे आपां ने पंजाब दा बेहतरी सोचनी है, सिर्फ पंजाब ही नहीं, मैं सियासत में हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। कैप्टन ये भरोसा दिला रहे हैं। साडी जिम्मेवारी साडे देश वाल भी है। साडा 600 किलोमीटर बॉर्डर पठानकोट तो लैके फाजिलका तक पाकिस्तान दे नाल है। डेली उन्होंने उत्थे हथियार पहुंच रहे हैं, एमिनेशन पहुंच रहे हैं, आरडीएक्स पहुंच रही है, ग्रेनेड पहुंच रहे हैं। किस वास्ते? मसला केवल पंजाब का नहीं है, मसला देश का है। पाकिस्तान 600 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हुआ है और रोज हथियार भेज रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज भेज रहा है जो अमन शांति को खराब करती है। और साडे पंजाब दे बॉर्डर ते बहना है। तो सानू ये लड़ाई सिर्फ हुकूमत नहीं लड़ सकती। पंजाब और कश्मीर को पाकिस्तान डिस्टर्ब करना चाहता है। इन्हां दा कदम इन्हां चकना पऊ। मेरी गल सुनो नवजोत, तुसीं उधर गल्लां कर रहे हो, थोनू ये लड़ाई लेनी पऊगी, लोगों को जोड़ना पऊ और लोगों को आपां नूं बिल्कुल हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नवजोत आप सुन लें, नवजोत सिद्धू को बार बार एड्रेस कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह स्टेज से। जिथे मर्जी आउण असीं डट के खड़ांगे। पंजाबियां ने बहुत अपना खून डोलिया इस देश वास्ते। हम इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। ये देश की बात है, ये पंजाब की बात नहीं है। हम चाहे तालिबान आए, हम चाहे पाकिस्तान आए, चाहे आतंकवाद आए, हम मिलकर लड़ेंगे। पलटन दा 175वां जन्म दिहाड़ा होया और तुहानू पता किन्ने जंगां लड़े असीं? 82 जंगां दे विच साडी पलटन लड़ी सी ते मैं जवानां दे नाल उत्थे जाके खड़िया सी और वो अज जारी है ऊपर कश्मीर दे विच। फिर अगले हफ्ते तो मैं क्या सी कि मैं शाम को जाके जन्म दिहाड़े के उत्ते करा, लेकिन वो लड़नगे बॉर्डर के ऊपर। लेकिन जदों इत्थे आउंदे ने ड्रोन और ड्रोन सिट्टे जांदे ने और वो ड्रोन चक के लोग इत्थे गड़बड़ कराउण दी कोशिश करदे ने। फौज बॉर्डर पर लड़ रही है लेकिन यहाँ पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है। निगरानी रखनी पऊ, थोनू देखना पऊगा कि की कर रहे ने, कित्थे सिट रहे ने और अकेले अकेले पंजाबी को इन ड्रोन से अपने देश में हो रही इन हरकतों पर निगरानी रखनी होगी। क्योंकि उन्हें ड्रोन बॉर्डर तो ज्यादा नहीं जानते, चाहे पठानकोट हो, चाहे गुरदासपुर हो, चाहे अमृतसर तरनतारन, इस एरिया की बेल्ट फाजिलका फिरोजपुर तक ये जाना है।
तो ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ बच के करना पऊगा। और मैं तुहानू दस देना है, पठानकोट से लेकर फाजिलका तक, चाहे वो तरनतारन हो, गुरदासपुर हो, अमृतसर हो, फिरोजपुर हो, सारा बॉर्डर पाकिस्तान के रखता है और यहाँ पर हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। कि असी नवजोत सिद्धू ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। मैं उस दिन ही उन्होंने बाहर आके प्रेस ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि जो साडे कांग्रेस प्रेजिडेंट का फैसला होगा ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ सिर झुकावांगे। और मैं थोड़ा उस दिन दसिया भी सारे ने सोनिया गांधी ने जिस दिन मुझे बताया कि हम नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में कांग्रेस का प्रधान लगाना चाहते हैं, मैंने उसी दिन कह दिया था सोनिया गांधी को कि आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। मैं आस करदा है कि असी हमारा फर्ज है, ड्यूटी है कि हम पंजाब को और देश को सुरक्षित रखें। असी पंजाब वास्ते और अपने देश वास्ते इकट्ठे होकर असी लड़ाई लड़ांगे और कांग्रेस पार्टी को अगे रखांगे। दे विच मैनू कोई भरोसा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पंजाब के लिए और देश के लिए खासकर इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी उन्हां दे भी सानू खबरां ने कि पाकिस्तान दे नाल कुछ गठजोड़। मेरा अकाली दल में कोई भरोसा नहीं, मेरा आम आदमी पार्टी में कोई भरोसा नहीं है। और अपने अगर सूबे नू बचाना है, कांग्रेस पार्टी हमें इनसे बचना होगा। एक जमात है जेड़ी शुरू तो अपने देश की आजादी वास्ते देश नू आजाद कांग्रेस पार्टी एक जमात है जो देश की आजादी के लिए लड़ती रही है, उसका वर्कर लड़ता रहा है। लेकिन हुण ड्यूटी नवी पीढ़ी ते पैगी, साडे ते पैगी। वो पुरानी पीढ़ी तो बेचारी चली गई अपनी ड्यूटियां निभा के, और साडी जिम्मेवारी है हुण कि अपने सूबे नू और अपने ड्यूटी अपना फर्ज अदा करके चली गई। अब जिम्मेदारी हमारे सिर पर है, अब हमें अपना फर्ज अपनी ड्यूटी निभानी है ताकि दोनों चीज़ों का आपस चंगी तरह डट एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।